हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है या क्या विशेष आपकी लाइफ में होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। आज सबसे पहले एंजल गाइडेंस देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं इन 15 दिन के लिए, आने वाले 15 दिन के लिए। फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, लुक फॉर अ साइन गाइस। सबसे पहले इन 15 दिनों में आपको जो साइन मिल रहे हैं ना, उनका अर्थ समझाया जाएगा कि कोई भी साइन अगर आपको मिल रहा है उसके पीछे का सीक्रेट क्या है। एंजल मीनिंग की सार्थकता आपको बताई जाएगी गाइस। तो जो भी साइन मिल रहा है उन्हें इग्नोर ना करें। और ये भी बात हो सकती है कि आप कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करो वो इग्नोर हो ही नहीं पा रहा है, ये भी हो सकता है। इसकी ज़्यादा संभावना है कि आप कितना भी एक है ना कि नज़रअंदाज करने की कोशिश करो, वही नंबर कंटिन्यू में दिखेगा, वही नंबर कंटिन्यू में दिखेगा। और ना केवल नंबर का, इस यहाँ साइन की बात हो रही है, यानी अलग अलग तरीके से किसी एक ही विचार के बारे में आप में विचार दिया जा रहा है ना। कुछ भी हो सकता है, लेकिन चारों तरफ से कहते हैं ना एक ही पॉइंट पर आकर रुकने वाली बात, ये चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है। तो साइन पर बिलीव करो। ये साइन कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान आपके लिए लेकर आ रहा है। ये समझ लो कि एंजल ने एक ऐसी जादू की छड़ी आपकी लाइफ में घुमा दी है जिसका प्रभाव इन 15 दिनों में देखने को मिलेगा। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम जड़ से कहते हैं आपकी ख़त्म हो जाएगी इन आने वाले 15 दिन में। बिलीव रखना, एंजल्स पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी अभी के समय की ऐसी है जो थोड़ी सी रौद्र रूप में हो ना, पर रौद्र रूप में किस स्थिति को लेकर जो आपको परेशान कर रही है उसको ख़त्म करने से संबंधित। तो एक बात और हो सकती है, एक साइन और मिल सकता है। जैसे नरसिंह भगवान की फ़ोटो है ना, इनकी पिक्चर्स आपको दिखना, इनकी वीडियोस आपको दिखना, ये चीज़ ज़्यादा होगी। क्यों होगी? या हो सकता है कि इन दिनों में मन भी कर रहा नरसिंह भगवान के दर्शन करके आवे, है ना। ऐसा भी हो रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल एक कहते हैं ना कि वो अपने प्रहलाद को बचाने के लिए, अपने भक्त को बचाने के लिए रौद्र रूप को धारण करते हैं और फिर असुरों का संहार करते हैं, है ना। मतलब हिरण्यकश्यप का संहार करते हैं। तो कुछ वैसा ही, जैसे आपको इतने लेवल तक में तकलीफ मिल चुकी है और अभी का पॉइंट आपकी मन स्थिति का ऐसा है जब वो बर्दाश्त की के बाहर, और आपको चुप रहना, आपको किसी के साथ शेयर ना करना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो एक घुटन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर आपको खोखला कर रही है। और ये नंबर आपको बार बार दिखना, 3 3 हो सकते हैं, 5 5 हो सकते हैं, 7 7 हो सकते हैं, या जैसे नरसिंह भगवान हो गए, भगवान कृष्ण के हो गए, या जिनके प्रति आपका झुकाव है, ये इनका, इनके प्रति है ना आपका ध्यान जाना, या एक हो ना शिव तांडव, ये सुनने के प्रति हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जो आपको हील करे, लेकिन आपका विश्वास मालिक पर और बढ़ा दे। जिनको भी आप मानते हो ना, उनके प्रति आस्था और थोड़ी गहरी होना इस समय में, क्योंकि इस समय में आपको ऐसा लगता है कि मैंने मालिक के पाँव पकड़ रखे हैं और मुझे उनके अलावा और कोई नहीं बचा सकता, है ना। तो ये स्थिति तो लगभग आपकी दिख रही है। और इसी स्थिति में कहता है ना रौद्र रूप दिखना, लेकिन वो आपकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए नहीं है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि नंबर 7 7 आपको दिखेंगे, ये ज़्यादा दिखेंगे, ये वाला नंबर भी आपको ज़्यादा दिखेगा। इसका सीधे सीधे तौर पर यही उत्तर है कि आपकी लाइफ बदलाव और बहुत बड़े बदलाव की तरफ और बिना परेशानी की लाइफ को जीने से संबंधित है, बिना चिंता की लाइफ को जीने से संबंधित है। जितना कष्ट भोगना था, सहना था, वो हो गया, लेकिन अब आपकी लाइफ में चीज़ें बदल कर अच्छे रूप में आपके सामने आएगी, है ना। तो जो भी साइन मिल रहे हैं उन साइन पर बिलीव करो। और एक और बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी दिखेगी ऑरेंज और ब्लैक कलर की, और होगा कैसा पता है? बटरफ्लाई बिल्कुल अब ऐसा नहीं कि दिखे ही आपको, है ना, ना केवल दिखना होगा। ये कहता है ना और ज़्यादा थोड़े अच्छे से साइन मिलना, आपके पास आए, इतना नज़दीक में हो सकता है कि आपके सर पर बैठ जाए, आपके कंधे पर बैठ जाए, ये भी होगा। और ना केवल ये, और ना केवल ये होगा,
ये भी हो सकता है कि किसी तरीके के पक्षी का आपके कंधे पर या आपके सर पर आकर बैठना, पक्षी का, ये देखना। और ये चीज़ हो जाए ना तो समझ लेना आशीर्वाद मिल गया, फल गया आशीर्वाद। ये मुझे लगता है कि किसी के साथ तो हो भी चुका है। देखो, अगर किसी के साथ हुआ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना किसके साथ हुआ, और नहीं हुआ तो तैयार रहो, ये होकर रहेगा। बटरफ्लाई और पक्षी, है ना, आपके कंधे पर या माथे पर आकर बैठेगी, ये देख लेना। और आप बहुत अच्छा फील करोगे उस टाइम। आपको हो सकता है जैसे थोड़े इमोशनल भी हो जाओ, कि आपको खुद को ही कहो ना, अंदर तक में एक एहसास होना। ये मुझे ऐसा लगता है कि मालिक मुझे कोई कुछ साइन देना चाहते हैं, कुछ एहसास करवाना चाहते हैं। हो सकता है थोड़े इमोशनल हो जाओ आप, एक वो एहसास कर जाओगे जो मालिक आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ना, वो आपकी अंतरात्मा स्वीकार कर लेगी। और उसके बाद में देखना आपका मालिक पर और विश्वास होना, और थोड़ा आपका डर खत्म हो जाना, और आपके मुंह से ये शब्द निकलेंगे, मेरे मालिक संभाल लेंगे, मुझे डरने वाली चिंता वाली कोई बात ही नहीं। ये चीज़ आपके साथ होगी, ये होगा आपके साथ। अभी तो बिल्कुल ऐसा जादू की छड़ी घूमे जैसा। और एक और चीज़ नोटिस कर लेना, कुछ अच्छा बोल रहे हो, अच्छा, है ना, ये बहुत अच्छी बात हो रही है कि इन दिनों में ये मैसेज आ रहा है और ये शुभ परिवर्तन आपकी लाइफ में हुआ कि आप अपने बारे में कुछ अच्छा सोचते हो, बोलते हो ना, वो हो रहा है, वो फल रहा है ना। अब मान लो कभी कभी घुटन हो जाती है, इंसान गलत बोल देता है, पर आपका गलत बोला हुआ नहीं फलेगा। हालांकि नहीं बोलना है, पर आपका गलत बोला हुआ खुद के लिए वो नहीं फलेगा। आपके लिए अच्छा बोला हुआ वो फल कर आएगा आपके लिए, ठीक है। तो लुक फॉर अ साइन, एंजल्स नंबर दिखेंगे, मिरर नंबर दिख सकते हैं आपको, है ना। हो सकता है कुछ अच्छे साइन मिले आपको, है ना जी। बच्चे दिख सकते हैं, या बच्चा ऐसे रूप में दिखेगा जैसे बहुत छोटा बेबी है ना, लेकिन वो बातें कर रहा है आपसे, समझ रहे हो ना। जितने इतने छोटे बेबी से ना हम उम्मीद नहीं कर सकते, ये इतना, ये पॉसिबल वाली चीज़ नहीं लगती कि इतना छोटा बच्चा बात कर सकता है, लेकिन वो आपसे बात करते हो, आपके सामने मुस्कुराते हुए ये दिखे आपको, समझ रहे हो। ये होगा आपके साथ, ये है। और फोटो का बताया मैंने, नरसिंह भगवान की फोटो या कान्हा जी की फोटो दिखे आपको, ये भी होगा आपके साथ। स्पिरिचुअल हो गए, और थोड़ा मंत्र उच्चारण करना है, मंत्रों को सुनना, इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाएगा, ये भी है आपके साथ। थोड़ा इन दिनों में हो सकता है गाइस कि कहीं कहीं पर छोटी यात्रा ही करो, पर धार्मिक स्थलों की यात्रा आपकी ज़्यादा बनेगी, देखना, ठीक है। ये होगा धार्मिक स्थल घूम कर आना, दर्शन करके आना, ये होगा। क्योंकि वेट, किस बात के लिए इंतज़ार को कहा गया है, इसके बारे में मैं देखूँ, इसके बारे में मैं डेक से दूसरी डेक इस्तेमाल करके देखती हूँ, किस बात के वेट के बारे में। कोई साइन दिखेगा आपको जो वेट के लिए कहा गया है। एक तो ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखेगी, ये एक हो सकता है ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिखे। दोनों ही महापरिवर्तन की ओर संकेत करती है, और ये परिवर्तन होगा आपकी लाइफ में सडन, ठीक है। और ये परिवर्तन किस बात को लेकर है, जिसके लिए आपको वेट करने को कहा गया है। आपका बर्डन खत्म करने को लेकर, और आपके शत्रु से आपका पीछा छुड़ाने को लेकर। 3 कार्ड होंगे बस, ठीक है। इसमें कंफर्मेशन हो रहा है इन 15 दिनों में आपका कोई बर्डन खत्म होगा, पहली बात तो ये। और आपके किसी शत्रु की योजना जो है वो विफल होने वाली है। आपके पैसे को लेकर हो सकता है कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा में है आपका कोई बुरा चाहने वाला, है ना। पैसे को लेकर या तो नज़र रख रहा है, या हानि पहुंचाने की ताक में है। जो कुछ भी है, इन 15 दिनों में इस इंसान की योजनाएं पूरी तरीके से खराब में जाएगी। और आपकी लाइफ में जो बर्डन चल रहा है टेंशन वाला, वो टेंशन वाला बर्डन इस इंसान की लाइफ में जाएगा। आप सीधे तौर पर देख लेना इनका चेहरा, इनका हाव भाव, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे। अब क्या करना है, कैसे करना है, कुछ करना है, मतलब पता नहीं किस तरीके के 10 सवाल जो है इनके दिमाग में चलेंगे। और इनका चेहरा देखकर पता चल जाएगा कि बहुत सारे सवाल इनके मन में है, और बहुत ज़्यादा बर्डन में है ये इंसान। ये होगा आपका बर्डन इन 15 दिनों में। 15 दिन भी नहीं कह सकते हैं गाइस, 10 दिन में हो सकता है कोई बहुत बड़ी चिंता से आपको मुक्ति मिल जाए, और कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान आपको मिल जाए। नंबर 7 की एनर्जी आई ना, यहाँ पर भी देखो 7 की एनर्जी है ना। आपके पैसे को लेकर प्रॉब्लम को ख़त्म की जा रही है, ठीक है। आपके काम का अच्छा चलना, उसके लिए कहा जा रहा है। साथ में ये कार्ड कहता है कि, ये कार्ड कहता है
दुश्मनों से छुटकारा मिलना आपको, है ना। दुश्मनों ने जो आपका वो बर्डन दिया है उससे आपको छुटकारा मिलना, उसके बारे में भी है। ठीक है। इन 15 दिन में एक चीज़ और होगी कि पैसा कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये विचार भी आपके मन में आएगा। मतलब हो ना, अपने कुछ अमाउंट को इस तरीके से किसी काम में इन्वेस्ट करना कि उससे कितना ही गुना बढ़कर भविष्य में आपको मिल जाए, ऐसा कोई एक आइडिया आप अपनाओगे। क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड मनी और उसके थॉट्स से संबंधित होती है, ये विचारों से संबंधित होती है कि कोई विचार आपके मन में ऐसा आना जो आपके लिए ना उन्नति और प्रगति का रास्ता खोल दे, उसके बारे में है। तो थोड़ा सा अगर मूल्यांकन कर रहे हो, कोई थॉट आपके काम को लेकर आए ना, तो थोड़ा सा उस पर विचार करना गाइस, सही रहेगा आपके लिए, है ना। ये इस पर रखो। तो इस बात के लिए कहा जा रहा है कि अभी मन में अगर जल्दबाजी आ रही है, उतावलापन आ रहा है कि कब होगा, कब होगा, कब होगी कुछ अच्छी चीज़ें, कब मेरा बर्डन ख़त्म होगा, कब लाइफ में अच्छा होगा, कब मेरे पैसा बढ़कर आए, है ना, मुझे पैसे की ग्रोथ देखने को मिले, तो कहा जा रहा है अभी वेट करो, इन 15 दिन में हो जाएगा। 15 दिन की भी बात नहीं है, 10 दिन में हो सकता है ना। 15 दिन थोड़ा ज़्यादा बताए जा रहे हैं, 10 दिन में भी हो सकता है, 11 दिन में भी हो सकता है ना। या हो सकता है कि ऐसा ही कोई नंबर दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ये नंबर भी आपके इस मैसेज से कनेक्टेड है। हाँ, ओके, यस यस, जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो जानी है। अब एक बार ये भी देखो कंफर्मेशन इसको लेकर। पहली बात तो ये कि आपके मन में रीडिंग देखते टाइम क्या चिंता चल रही थी, क्या परेशानी के बारे में सोच रहे थे कि मालिक ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी या मेरा ये काम बन जाएगा। हाँ, डेफिनेटली आपने जो भी सोचा है वो काम आपका बन जाना है, उसके लिए स्ट्रांगली यस है, एंजल्स आपके साथ है, ये कहा जा रहा है। ठीक है। अब आपकी समस्या के अलावा रीडिंग और काफ़ी सारे व्यूवर्स के ना अलग अलग थॉट चल रहे होंगे, तो ये एक कहता ना एक बड़ी परसेंटेज में लोगों के दिमाग में क्या विचार चल रहा था उसको लेकर यस आया है। मैं ये भी डेक से चेक करूं। विक्ट्री चाहिए आपको, ये भी स्ट्रांगली यस के बारे में, और पेंटिकल की एनर्जी, एक नई शुरुआत चाहते हो गाइस, और आप थोड़ा सा खुद में बदलाव भी चाहते हो। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आप चाहते हो कि अब आपको ग्रोथ खूब मिले। हो सकता है अपने काम को लेकर थोड़ा चिंतित हो कि मालिक मेरा ये काम ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, मुझे लाइफ में कभी सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मैं इंडिपेंडेंट हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगा, है ना। ये चीज़ें आपके मन में चल रही है। आप ये चाहते हो कि फिनेंशियल मैटर को लेकर कमान जो है ना वो आपके हाथ में रहे, है ना। ये आपकी थॉट है और इससे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट जुड़ी हुई है। स्ट्रांगली यस है, चिंता ही मत करो, है ना। पैसा आपके पास खूब आएगा, आपके भाग्य में लिखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है ये किसी पंडित ने या ज्योतिषी ने आपकी कुंडली देख के उसमें भी बताया है। और आप यूं एकदम कहता है ना कि जब कोई आपको कहता है आपके पैसा बहुत लिखा हुआ है, इतनी उम्र तो निकल गई, क्या पैसा लिखा हुआ है, कब मिलेगा, फिर कितनी एज निकलने के बाद में मिलेगा, है ना बेटा। यही सवाल चल रहा है मन में। हाँ, मुझे पता है। लेकिन ना यहाँ पर स्थिति क्या बताई जा रही है पता है? ये देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल कहना चाहिए, ये उदास बैठे हैं, ये सिंहासन पर बैठे हैं, है ना। ये क्वीन है लेकिन फिर भी उदास है अपने भाग्य को लेकर, कि इनका भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इनके हाथ में कुछ नहीं, इनकी आंखें बंद है। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इनके हाथ में, इनके भाग्य में पैसा लेकर खुद सिंहासन पर है और ताज पहना हुआ है। यानी रानी वाला, राजा वाला ओहदा तो मालिक ने पहले से दे रखा। और ऐसे एक कहते हैं ना एटीट्यूड वाली लाइफ, भले आपको संघर्ष करना पड़ा हो इसके लिए, पर फिर भी आपको मिली तो है। अगर लोगों की नज़रों में नहीं तो खुद की नज़र में आपने खुद को किंग तो मान रखा है, क्वीन तो मान रखा है। थोड़ा एटीट्यूड है जी आपका वाकई में। तो ये चीज़ आपके साथ है। और यहाँ पर कहा जा रहा है भाग्य ने आपके लिए बहुत पैसा लिखा हुआ है, और वो एक बहाना बनकर आप तक पहुँचेगा। कैसे बहाना बनकर पहुँचे ये ईश्वर जाने, पर यह है। और विक्ट्री का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपने जो भी मन में सवाल सोचा है, और रीडिंग कह रही है फिनेंशियल मैटर को लेकर कि ग्रोथ करेगा काम,
आपको जॉब मिल जाएगी तो हाँ डेफिनेटली आपको जॉब भी मिलेगी, ग्रोथ भी करेगा और पैसा खूब आएगा आपके पास, आप इंडिपेंडेंट हो पाओगे। ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है ना, केवल इस बात को लेकर, लाइफ के काफ़ी सारे मामलों को लेकर, हर मामलों को लेकर आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आप थोड़ा सा खुद के व्यवहार में बदलाव करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके लिहाज जो है ना, जो आपका मिसयूज़ का सबसे बड़ा कारण बनते हैं, उस लिहाज को आप थोड़ा साइड में रख दो, है ना। उसे पूरी तरीके से ना ओढ़ कर, है ना, आप ना चलो। ये चीज़ आपको इन दिनों में बहुत ज़्यादा खल रही है और यहाँ पर यही कहा जा रहा है इन 15 दिनों में आप में यही बदलाव देखने को मिलेगा कि जहाँ ज़रूरत हो ना कहने के वहाँ ना, जहाँ ज़रूरत हो हाँ कहने के वहाँ पर हाँ। एक बैलेंस वाली स्थिति आपके व्यवहार में देखने को मिलेगी, बहुत बैलेंसिंग बिहेवियर आपका देखने को मिलेगा गाइस, है ना। और आपके शब्द इतने अच्छे रहेंगे कि परिस्थितियों को आप बिगड़ने ना दो, परिस्थितियाँ संभल भी जाए और आप बैलेंस भी बनाते रहो, है ना, वो वाली चीज़ आप में देखने को मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात गाइस। ये भी हो सकता है कि किसी के साथ 15 दिनों में एक उलझने वाली स्थिति बने ना, जहाँ पर आपकी मैच्योरिटी और आपके शब्द जो है बिगड़ते हुए हालात को सुधारे हुए रखेंगे, बिगड़ने नहीं देंगे। समझ रहे हो ना, तो ये कहा जा रहा है। ये कार्ड आना चाहता है सक्सेस। ओके, यहाँ पर तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, विक्ट्री की एनर्जी, और यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे का इस पैसा, या इन दिनों में एक विचार इतना मैच्योर, इतना कहते हैं ना कि बिल्कुल टारगेट पर फिक्स करने वाला विचार, कि अगर ये विचार, जैसे भविष्य में कहोगे कि अगर ये विचार मेरे दिमाग में नहीं आया होता तो मुझे लाइफ की इतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिलती और क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में नहीं आती, या लाइफ विक्ट्री नहीं बन जाती। मतलब कहते हैं ना, एक थॉट किसी इंसान की लाइफ को बदल सकता है। वो एक थॉट जो है ना, आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। उस थॉट को आप कभी नहीं भूल पाओगे और आप भी आगे लोगों को यही कहोगे कि अगर आपके मन में एक जैसा विचार बार बार पनप रहा है, सुनिए, एक ही अंक पर जाकर रुक रहा है, उस पर विचार फरमाए, है ना, फिर देखो आपको सक्सेस कितनी मिलती है। क्योंकि ये समय इंजस नंबर के आधार पर 44 दिखेगा 100% आपको, 100%। हो सकता है लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगल आपको देवे, हो सकता है कुछ नई चीज़ें आपके सामने आए जिन्हें आपने सीखा हुआ भी नहीं है, पर एकदम कहते हैं ना कि मैदान में उतारने वाली बात, है ना, आपने कुछ सीखा हुआ नहीं है और आप मैदान में उतर रहे हो और आप बिल्कुल इतना अच्छे से ना अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हो, अपने किरदार को निभा रहे हो, जैसे सब कुछ आपको आता है और सब कुछ चकित भी कर रहे हो, जबकि अंदर ये पता चल रहा है पता नहीं हो कैसे रहा है, कि मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रहा। यहाँ तक में चीज़ें आपको फील होगी देखना। और जहाँ सपोर्ट की आवश्यकता होगी, कि जो जहाँ अटक जा रहे हो वहाँ पर सपोर्ट आपको मिल जाना, पर सक्सेस आपको मिलकर रहेगी, भाग्य आपके लिए लेकर बैठा है। यहाँ पर ही बता दिया था कि आपकी किस्मत का प्रभाव इतना अच्छा है कि आपके लिए बड़ी सक्सेस को लेकर बैठा है, क्योंकि आपने कुछ हो सकता है बुरा फील किया है, या हो सकता है आपको ताने ज़्यादा सुनने को मिले हैं, आपको बुरा ज़्यादा फील करवा दिया गया किसी बात को लेकर, वो टीस का कारण बनी। और अगर आपकी कोशिशें उतने अच्छे में नहीं गई है पास्ट में, तो आपका सरेंडर किया हुआ और न बोल कर भी, कुछ ना बोल कर भी आपने बहुत कुछ प्रार्थना ईश्वर से कर ली और आपकी आह जो है बहुत बड़े स्तर पर मालिक तक पहुंच गई है। तो ये आपकी लाइफ को बदलने में सार्थक सिद्ध होगी गाइस, मैं ये कह सकती हूँ। ये चीज़ तो आपके साथ है। सक्सेस के लिए रेडी रहना, बहुत अच्छे और ऊंचे लेवल की सक्सेस आपको मिलने वाली है। ठीक है, एंजल सपोर्ट में है, एक नहीं दो दो एंजल जो है ना, ये क्या कहते हैं, जादू की छड़ी लेकर बैठे हुए हैं। अब वो यही कह रहे हैं कि आपका सूर्य बलवान हो रहा है, जो न केवल आपको पैसा ही लाकर देगा, धन समृद्धि वैभव कहते हैं ना, सक्सेस कहते हैं, शौर्य कहते हैं, खुशहाली कहते हैं ना, वो सारी लाकर देगा आपको। ओके, चूज न्यू डायरेक्शन, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, जैसे कहा ना, इन दिनों में कोई थॉट आएगा गाइस आपके मन में कि मुझे ना आपके मन में एक थॉट आएगा इन दिनों में कि मुझे ना एक नए डायरेक्शन का चयन करना चाहिए, ये एक नया तरीका अपनाना चाहिए, है ना। और वो बिल्कुल बेस्ट, और जैसे कहा नंबर 4 की एनर्जी के साथ अगर कोई एक थॉट आ रहा है, तो वो कन्फर्मेशन है आपके लिए कि वही थॉट आपकी सक्सेस का आधार बनेगा।
और वही थॉट आपकी लाइफ में आपको न केवल वैल्यू ला कर देगा गाइस, आपको इतना एक कहते हैं ना प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी लोगों के सामने बना देगा कि आप कल्पना नहीं करोगे। आपके मुंह से हमेशा ये शब्द आएंगे कि ये जो कुछ भी किया ये मालिक ने किया, ये मालिक का मेरा करे, ये मेरे बस की बात तो थी ही नहीं, है ना। जैसे एक हो ना, जैसे मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, प्लीज़ इसे समझना। और ये एहसास आप करोगे जैसे वो ना बहुत बड़ा बर्डन, बहुत बड़ा भारी सामान किसी इंसान के हाथ में दिख रहा है पर उन्हें वजन ना लगे, समझ रहे हो। क्योंकि ऐसा आपको खुद को फील होगा, दुनिया क्या देखेगी कि ये आपने उठा रखा है, पर आपको ऐसा फील होगा कि आपके हाथ के साथ दो हाथ और है ना, और उन्होंने वो बर्डन उठा रखा, आपका सिर्फ हाथ टच हो रहा है उसको। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है गाइस, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और अगर 4-4 दिख रहा है तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना, ये 100% आपके साथ होगा। तो थोड़ा सा बच्चा अगर उतार चढ़ाव होता है, प्लीज़ परेशान नहीं होना। जो अभी मैसेज बताया है, दिखेंगे आपके हाथ, लेकिन दो अदृश्य जो हाथ है ना, वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। ये है यूनिवर्स की पावर जो एक बच्चा एहसास करेगा और अब करेगा। ठीक है, तो नया डायरेक्शन आए, चूज करना। और अगर टेंशन फील हो तो नो नीड टू वरी गाइस, बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। मन में किसी प्रकार का सवाल आए, एंजल से पूछो, एंजल मुझे किसी न किसी जरिए से आंसर करो, वो आप तक आंसर पहुंचा देंगे। ओके, फॉरगिवनेस, थोड़ा फॉरगिवनेस रखो गाइस, तभी आपकी लाइफ में कुछ रिकवरीज हो सकती है। देखो एक चीज को, आप न्याय की प्रार्थना कर रहे हो और आपको न्याय चाहिए, जैसे कल होता हुआ न्याय आपको आज देखने को मिल जाए, है ना। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, रोज रोज प्रार्थना करने से ज़रूरी अच्छा है आप फॉरगिव कर लो। फॉरगिवनेस का कार्ड क्यों आया है, आपका ध्यान अगर उस एनर्जी पर से हट जाएगा, अपने आप आपके साथ न्याय हो जाएगा, देख लेना। जिस दिन आपने ऐसे लोगों के बारे में बात करना बंद कर दिया, है ना, ऐसे लोगों पर एनर्जी यूज़ करना बंद कर दिया कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, बहुत परेशानी दी है आपको, है ना, आपका ध्यान जब पूरी तरीके से और आपकी ऊर्जा का अंश मात्र भी ऐसी जगह पर नहीं लगेगा ना, तब देखना आपके साथ न्याय होगा। इस वजह से कहा जा रहा है कि कहीं कहीं पर आपके थॉट जो है, उसने ये किया, उसने ये किया, उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसके साथ ऐसा होना चाहिए, ये थॉट जो है ना आपके साथ होते हुए न्याय में थोड़ा सा विलम्ब कर रहा है। आप कहोगे ये कैसी बात है, बिल्कुल यही ऊर्जा है, आप करके देख लो एक बार, है ना। एक बार ध्यान हटा कर देखो, जैसे भी ऐसे लोगों पर गुस्सा आता है ना, आप कोई गाना सुनना स्टार्ट कर लो, किसी इंसान से बात करना पसंद है आपको, वहाँ बात कर लो, है ना, अपने मित्र मंडली में अपने परिवार के सदस्यों से बात करो आप, है ना। या कैसे भी करके आपकी जिम्मेदारी खुद को कैसे हील किया जा सकता है, हील करने की कोशिश करो, बस मैं ये चाहती हूँ। फिर देख लेना इन 15 दिनों में आप में ये बदलाव भी देखने को मिलेगा कि आपके आप में फॉरगिवनेस, क्षमा भाव जो है ये आएगा। और जैसे क्षमा भाव आता है, 15 दिन में खेल पलट जाता है। मेरे खुशियों की चुम्बक खुद कहो कि काश मैंने पहले कर लिया होता, ये चीज़ मुझे पहले समझ में आ गई होती। अब मैं यही नहीं कह रही बदले वाले भाव है आप में, पर एक न्याय वो भी होता है ना गाइस कि आप भी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। एक न्याय वो भी होता है ना गाइस कि हम भी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, है ना। वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी, फॉरगिवनेस आएगा आप में, पर अपनी खुशी को लेकर, है ना, कि आप अपनी खुशी के साथ लाइफ में आगे बढ़ो। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अभी कहाँ था, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे, है ना, कि मालिक ये कैसे होगा, किस प्रकार होगा। घुटनों के बल बैठ रहे हो कि मालिक पिछले जन्म में मुझसे कोई गलती हो गई है, इस जन्म में हो गई है, मैंने किसी का जाने अनजाने में मन कर्म वचन से दिल दुखा दिया, तो मुझे माफ़ कर दो, फिर मेरी लाइफ के हालातों को सुधार दो आप। ये कौन कर रहा है जी, कि एकदम घुटनों के बल होता ना, कि थक कर कि मालिक मैं
मेरा सर आपके सामने झुक रहा है, किसी और के सामने मत झुकाना। मतलब अभी हालात ये है कि मेरी लाज रख लो ना मालिक, कैसे भी करके। वो वाली चीज़ आप में फील हो रही है गाइस, और यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी हर प्रार्थना को स्वीकार किया जा रहा है। पर जैसे हम इंसानों पर ना भौतिक संसार की बातें जो है ना, ये हावी ज़्यादा हो जाती है, और हमारी इंट्यूशन अगर हमें गाइड करने की कोशिश करती है ना, हम वो चीज़ समझ नहीं पाते। आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, या तो साइन के आधार पर आप समझो कि यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब किस रूप में दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं। बराबर में कहते हैं ना कि आप जैसे किसी इंसान से बात करो वैसे आपको उत्तर मिल रहा है, लेकिन आप जानकर अनजान बन रहे हो। आपको ऐसा लगता है ये तो नॉर्मल बात है ना, ये कोई इंसिडेंट हो गया होगा, एक इत्तेफाक हो गया होगा। आप इत्तेफाक मान रहे हो। एक बार होता है, 2 बार होता है, 10 बार नहीं होता, 100 बार नहीं होता। समझ रहे हो ना, एक जैसी चीज आ रही है आपके साथ, एक जैसा वीडियो आ रहा है, एक जैसा कोई इमेज आ रहा है, एक जैसा साइन दिख रहा है, ऐसा नहीं होता ना मेरे शेर, है ना। और फिर भी समझ में नहीं आए, फिर भी ये सब इल्यूजन लगे, भ्रम लगे, तो मेडिटेशन करना। आपको मेडिटेशन में बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में क्या अच्छा करना चाहते हैं, है ना। या आपके मन में जो भी सवाल अब चल रहे हैं, उनके आंसर यूनिवर्स इन 15 दिन में आपको दे देंगे। ठीक है। यस, डबल यस का कार्ड आया। क्या चाहते हो मेरे खुशियों के चुंबक? दो दो यस के कार्ड आए हैं। स्ट्रांगली 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 देखो, समझने की कोशिश करना मेरे शेर, समझने की कोशिश करना। ये 15 दिन आपकी लाइफ को पूरी तरीके से 360 डिग्री पर बदल देंगे गाइस। बिल्कुल पूरी तरीके से बदल देंगे, इसकी नींव रख दी जाएगी, और पूरी सिचुएशन लाइफ की आपके काबू में होगी। एक कहता ना कि लाइफ के खुद की लाइफ के फैसले आपके आपके हाथ में आ जाएंगे गाइस। आपकी लाइफ नियंत्रण से परे हो जाएगी। और मैं क्या कहूँ गाइस, यहाँ पर जैसे सिक्के होते हैं, जैसे गोल्डन गोल्डन टाइप के, है ना। मतलब यूँ कह लो कि एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। एक समय इन 15 दिनों में ऐसा आएगा जब आपको लगेगा, आप खुद फील करोगे, मूल्यांकन करोगे कि बकायदा मेरी चिंताएं तो ख़त्म हो रही है ना। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो जैसे या तो समय बदला है मेरा, या मेरी किस्मत साथ दे रही है, या कुछ तो है जो मुझे ना अंदर से सुकून भी फील करवा रहा है, और मेरी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे हर एक दिन, जैसे कल, आज, फिर से कल, मतलब जैसे ऐसे हर एक दिन जो है ना मेरी लाइफ के लिए अच्छा जा रहा है। और आपके मन में ये प्रार्थना भी चलेगी, मालिक की खुशी स्थायित्व के साथ हो, मेरी खुशी को नजर ना लगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि फिर से कभी कभी हल्की सी पास्ट की कोई बात याद आए और अचानक से रोना आ जाए, ये भी हो सकता है। पर उस बात को अब रिमेम्बर मत करना, क्योंकि उस बात का कोई मतलब ही नहीं है अब, है ना। हो सकता है क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी इस तरीके की नंबर 7 की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है ना, तो थोड़ा पास्ट के बारे में एक बार चीज़ कोई दिमाग में आएगी कि ऐसा पॉइंट भी आपने देखा है, तो उस पॉइंट को आज का नया पॉइंट जो है ना, एक खुशी वाला, उसके साथ कंपेयर करोगे, और अपने लिए बहुत अच्छा फील करोगे कि चाहे कुछ समय बीत गया, बहुत ज़्यादा समय बीत गया, पर अब आपकी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है। मतलब खुद के लिए बुरा फील और खुद के लिए अच्छा फील, दोनों मिक्स इमोशंस भी आप में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जो भी सवाल आपके मन में चल रहा है, स्ट्रांगली कहा जा रहा है आपकी प्रॉब्लम खत्म है, खत्म है, खत्म है। या अगर दिमाग में ये आ रहा है कि ये मेरा नंबर, या ये जो एंजल्स नंबर या साइन मुझे दिख रहे हैं, क्या मैं सोच रही हूँ, क्या बिल्कुल एग्जैक्ट उसी को लेकर है बात, है ना। यानी इनडायरेक्ट वे में कोई नंबर या कोई साइन आपको मिल रहा है, उसके साथ आपने अपने थॉट को जोड़ा है कि ये इस बात से संबंधित है। क्या ये वाकई उस बात से संबंधित है, क्या मेरे इल्यूजन है? यहाँ पर कहा जा रहा है स्ट्रांगली है, उसी बात से संबंधित है, ज़्यादा मत सोचो। ठीक है। नो नीड टू वरी। अभी जस्ट कहाँ भी था। बिल्कुल भी मत परेशान हो, बिल्कुल चिंता मत करो। आपका सारा तनाव ना इस अग्नि में भस्म कर दिया गया है। आपकी सारी सारी चिंताएं इस अग्नि में भस्म कर दी गई है, सारी नकारात्मकता को। और आप सिर्फ सरेंडर करो। क्या, कैसे, किस प्रकार, क्यों, 10 तरीके के सवाल चल रहे हैं, वो सारे सवाल भी इसमें भस्म कर दो।
क्योंकि आपकी लाइफ में स्वतः चीज़ें अच्छी होगी, स्वयं चीज़ें अच्छी होगी गाइस, है ना। वेट एंड वॉच। अब जिस तरीके से देखो, पता है हमारी योजना से काम हो ना, वो थोड़ा अलग से होता है, थोड़ा ऐसा जिसमें चिंता निहित होती है। लेकिन मालिक की योजना के आधार पर, उनकी स्ट्रेटेजी के आधार पर हमारा कोई काम बनता है ना, वो चिंता रहित होता है। और ऐसा होता है कि अरे मैंने ऐसे आधार पर तो सोचा ही नहीं था कि मेरा काम इस आधार पर इतने अच्छे लेवल पर बनेगा, है ना। ये है नो नीड टू वरी। अपॉर्चुनिटी ये कार्ड आना चाहता था। मौका आ सकता है इन 15 दिनों में, कोई मौका आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन। अभी जस्ट कहाँ है आपकी अंतरात्मा की, आप आवाज़ सुन नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है भ्रम है, आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर जो मैं चीज़ अच्छी मेरे लिए सोच रहा हूँ वही चीज़ें मुझे रिपीट में आ रही है, मुझे सुनाई दे रही, समझ में आ रही है। आप उसे साइन नहीं समझ रहे हो, इल्यूजन समझ रहे हो, जबकि आपकी इंट्यूशन सच कह रही है गाइस। देखो आप काफ़ी सारी चीज़ों के लिए रेडी हो गाइस, पता है। ये फिर से नो नीड टू वरी। ओके ओके, देखो अपनी किस्मत पर बिलीव रखो गाइस। अभी भी कभी कभी आप अपनी किस्मत को कोसने की कोशिश करते हो कि आप किस्मत वाले नहीं हो, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता। बहुत गलत बात है, प्लीज़ अब मत कहना, अब नहीं कहना। ये जो भी है, जो कोई भी कह रहे हो, प्लीज़ देखो मैं किस तरीके से रिक्वेस्ट करूँ आपको। ये समय बदलने वाला है गाइस, और आप खुद से रेडी हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और खुशियों के लिए। पहले आप खुद से रेडी नहीं थे, कंफ्यूज थे आप। आज आपकी कोई इच्छा अलग होती थी, कल आपकी कोई इच्छा अलग होती थी, इच्छाएं बदलती जा रही थी। मतलब मास्लो का पूरा सिद्धांत आप पर ही आधारित था। सच में मास्लो ने बताया कि किसी इंसान की एक इच्छा पूरी हो ना, उससे पहले किसी इंसान की दूसरी इच्छाएं जो है ना, वो जागृत हो उठती है। ये सिद्धांत था, ये थ्योरी थी उनकी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर ये पूरा नियम आप पर लागू हो गया कि कोई एक इच्छा आपकी, ये खुद नोटिस कर लो आप, क्या आज आप क्या चाह रहे हो, कल आप क्या चाह रहे थे, है ना। मतलब ये परिवर्तन इतना ज़्यादा। अब जब स्टेबल ही नहीं हो आप अपनी खुशी के लिए, तो कैसे कुछ प्राप्त हो आपको। अब आप क्या चाहते हो उस पर फिक्स रहो, और अभी का समय ये है कि आप फिक्स हो, आपको क्या चाहिए। अब बिल्कुल कहते हैं ना कि ये नहीं है कि आज कुछ और कल कुछ और, नहीं, आप में स्टेबिलिटी आ गई है। आपने क्या चाहिए, आपको क्या प्राप्त करना है, आप कौन सी खुशी चाहते हो, अब उसी तरफ आपका ध्यान आगे बढ़ रहा है। अब वाकई में कहते हैं ना कि कोई विश का मांगना और वो पूरी होना आपके, है ना। आप रेडी हो अपनी लाइफ में खुशियों को आमंत्रित करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, खुश रहने के लिए, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल। ये आपके फैसले सही जाएंगे, उसके बारे में कहा जा रहा है। देखो एक बात कहूँ गैस, मेरा ध्यान वापस से इस कार्ड पर जा रहा है। ये यस क्यों आया, एक बार इसको भी मैं चेक करूँ, मुझे इसको भी चेक करना चाहिए था, ठीक है। ये किस प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बारे में है। ओके, पेंटिकल सक्सेस को लेकर है और पर्सनल लाइफ को लेकर है। कि पता नहीं कोई मन में सवाल चल रहा है आपका, पर्सनल लाइफ को लेकर और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, दोनों को लेकर। तो जो भी चिंता है आपकी ख़त्म हो जाएगी, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। एंजल ऑफ लव दोनों ही कंफर्मेशन के साथ है ना। आपका रिश्ता और गहरा होगा, और नंबर 13 की एनर्जी आ रही है, नंबर 6 की एनर्जी आ रही है। पास जन्म से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं गाइस, टेंशन मत लो। जो भी कोई भी परेशानी आपकी आपको ऐसा लगता है आगे लाइफ को लेकर, है ना, वो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। टेंशन मत करो, आप मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गाइस, और आपके लिए जो भी करना, जो भी अच्छा करना, वो मालिक करेंगे। आप चिंता मत करो, है ना, परेशान मत हो आप, ठीक है। तो आपका फैसला सही जाएगा, ये बताया जा रहा है। ओके, द गार्डन इन द गेट, अप्रिशिएशन। कोई लेडी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही, बहुत ज़्यादा मंथन कर रही है आपके, आपको लेकर गाइस।
और इस लेडी ने ही सबसे ज़्यादा आलोचना आपकी करी होगी, लेकिन अभी हाल ये है कि आपने ऐसे एक्शन या तो ले लिए हैं, है ना, जिसकी वजह से ना अब कहता है ना कि पासा पलटता है और कोई इंसान विवश हो जाता है आपकी तारीफ करने के लिए। ये चीज़ें सामने से दिख रही है कि किसी इंसान की एक बाउंड्री है, वो आपके लिए तो तारीफ कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन अब ऐसा होगा कि उनको आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, इसके अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है। ये यानी समय ने उनको इतना विवश कर दिया है। एक कोई लेडी तो सोच रही है, बहुत ज़्यादा सोच रही है गाइस, कि ऐसा कैसे आपकी लाइफ में परिवर्तन हो गया, ऐसा कैसे कुछ चीज़ें अच्छी हो गई। वो खुद को सही साबित करना चाहती थी, आपको गलत जज करके और गलत जिस तरीके से आपको लोगों के सामने प्रेजेंट किया ना, इस तरीके से। लेकिन इन 15 दिनों में देख लेना, किस इंसान की विवशता आपको नजर आएगी। यानी ये आपके साथ न्याय है गाइस, है ना। ओके, ये इस पर आया है चूज अ न्यू डायरेक्शन। ये देखो, अगर पास्ट में आपका किसी इंसान की वजह से दिल दुखा है, ठीक है, तो अब आपको एक नया डायरेक्शन का चयन कर लेना चाहिए। यानी जहाँ पर कहता है ना, गलत जगह पर मोह अटका हुआ हो तो इंसान को वापस से परेशानी का एक एक वही चीज़ में अटक कर रह जाता है। तो अब कहाँ जा रहा है कि थोड़ा सा अपने थॉट को बदलने की कोशिश करो। अगर आप प्रॉब्लम या पास्ट वाली एनर्जी, ये पास्ट वाली एनर्जी ही के बारे में बात है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया ना कि आपको वही चीज़ याद आएगी और आपको हो सकता है रोना आ जाए। तो आपने ये नहीं करना है, ऐसी चीज़ों पर से ना आपका अटैचमेंट हटाना है, नेगेटिविटी पर से अटैचमेंट हटाना है, तब आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी में जाएंगी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जैसे ही आप इस एनर्जी पर से अपना ध्यान हटाते हो, आपकी लाइफ में हीलिंग और हैप्पीनेस दोनों आ जाएगी, कैरिंग कनेक्शन भी आएगा, और ये भी आपकी अंतरात्मा कह रही है। अब ये बुरे लोग आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मालिक की स्ट्रेटेजी चल रही है, और ऐसे लोगों पर आपको विक्ट्री मिलना और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आना, ये एक्चुअल में सिचुएशन है, और इसका एहसास इन 15 दिनों में आपको हो जाना है। ठीक है, मालिक की प्लानिंग चल रही है आपके लिए, बिलीव रखो, बहुत कुछ बदलेगा और आपके हित में ही काम करेगा। ठीक है, तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है, और विक्ट्री और अच्छी लाइफ, हैप्पी लाइफ आपको मिलेगी। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।